Hello bachcho, let's see the question, and the question states that the pp orbital overlapping is present in the following molecules. Option A, hydrogen molecule. Option B, hydrogen bromide. Option C, hydrogen chloride. Option D, chlorine molecule. So basically यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो pp orbital overlapping है वो इन molecules में से किस में present होगी. So if we talk about the key concept, so basically यहाँ पर क्या है कि जो key concept होगा वो होगा pp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग. सो जो pp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है उसका मतलब है कि p ऑर्बिटल्स, दो p ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा. सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो p ऑर्बिटल होता है एक एटम का, यानी कि p ऑर्बिटल ऑफ वन एटम जो होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर पाएगा. सो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. p ऑर्बिटल ऑफ वन एटम हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप्स विथ सेम p ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम, दूसरे एटम के साथ. और जो ये दूसरा एटम होना चाहिए इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और ये मिलके क्या बनाते हैं फिर, टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड. दो p ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो वो दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं और एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं. नाउ if we are talking about the options, so first one is hydrogen molecule, that is H2, then it is hydrogen bromide which will be HBr, and then it will be HCl. now अगर हम यहाँ पर बात करें, so hydrogen is the common इन ऑल दिस. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s1. नाउ यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हाइड्रोजन होता है उसके पास कोई भी p ऑर्बिटल ही नहीं है, नो p ऑर्बिटल. दैट मीन्स वो बना ही नहीं पाएगा pp ओवरलैपिंग, क्योंकि उसके पास p ऑर्बिटल नहीं है तो वो कैसे बना पाएगा. p ऑर्बिटल नेसेसिटी है. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर ऑप्शन विच इज क्लोरीन मोलिक्यूल विच इज Cl2. अब Cl2 के केस में क्या होता है, pp ओवरलैपिंग इज पॉसिबल. क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इसके पास p ऑर्बिटल होते हैं. जैसे कि हम बात करें जो क्लोरीन होता है इसका एटॉमिक नंबर 17 होगा एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, सो इट विल बी Ne, इट विल बी 3s2 एंड 3p5. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो हमारा s है उसके अंदर दिस इज 3s एंड 3p के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 है, ये है 3p. दैट मीन्स इसके पास एक यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. सो ये एक क्लोरीन का होगा. ऐसे ही सिमिलरली दो क्लोरीन होंगे जिनके अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगी, pp ओवरलैपिंग हो जाएगी कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर आ जाएंगे हमारे दो इलेक्ट्रॉन. दिस ये हो गई pp ओवरलैप बिटवीन टू क्लोरीन. ये एक क्लोरीन का है और ये दूसरे क्लोरीन का है, और ये यहाँ पर pp ओवरलैपिंग हो गई, दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो ये क्या बन गया यहाँ पर, कोवलेंट बॉन्ड. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द pp ओवरलैपिंग इज प्रेजेंट इन chlorine molecule. Option D will be the correct option. I hope you understood the solution. All the very best.